नमस्कार साथियों, रब बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं सुधीर सिंह, आपका अपना हिंदी शिक्षक। रब बॉक्स अपना शिक्षा मित्र। कबीरदास जी हैं। पहला सा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े ताके लागू पाए। अभी एक एक शब्द का हम अर्थ देखें। गुरु मतलब आपको मालूम ही है। गोविंद मतलब होता है भगवान, ईश्वर। दोऊ मतलब दोनों। खड़े, काके, काके मतलब किसके। लागू मतलब छूना। पाए मतलब पैर। पाए मतलब पैर। यहां क्या बोला गया है कि गुरु और गोविंद, कबीरदास जी के सामने कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े। मतलब कबीरदास जी के सामने उनके गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, उनके समक्ष दोनों खड़े हैं। काके, काके मतलब किसके, मतलब भगवान के या गुरु के। लागू, लागू मतलब छूना। पाए मतलब पैर। पाए मतलब पैर। यहां बोला गया है, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी के सामने उनके गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं और वे बड़े उलझन में हैं, बड़ी दुविधा में हैं। वे सबसे पहले किसके चरण छुए, किसको प्रणाम करें। फिर कबीरदास जी क्या कहते हैं, बलिहारी। बलिहारी मतलब निछावर करना, कुर्बान जाना, सेक्रीफाइस करना। कबीरदास जी कहते हैं वे अपने आप को बलिहारी कर देंगे, अपने आप को कुर्बान कर देंगे, निछावर कर देंगे। किसके ऊपर, गुरु, गुरु के ऊपर। अपने आप को गुरु के ऊपर कुर्बान कर देंगे। आपनु, आपनु मतलब गुरु ने। बलिहारी गुरु आपनु। कबीरदास जी कहते हैं मैं अपने गुरु के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आपनु, जिन्होंने गोविंद दियो बता। गोविंद मतलब ईश्वर। गोविंद का अर्थ क्या होता है, ईश्वर, भगवान। दियो मतलब दिया, बताया मतलब बताया। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा, क्योंकि गुरु ने ही, उन्होंने गोविंद के बारे में बताया था ईश्वर कैसे प्राप्त होंगे। वह मार्ग, वह रास्ता दिखाने वाले गुरु हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बलिहारी, मैं अपने गुरु के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं। गुरु आपनु, आपनु मतलब गुरु ने ही, जिन्होंने, जिन्होंने मतलब गुरु ने ही गोविंद दियो बता, गोविंद के बारे में बताया। कबीरदास जी का कहने का मतलब क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने, मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? मुझे पहले गुरु के चरणों में श्रद्धा, अटैचमेंट, प्रेम और भक्ति से स्वयं को निछावर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया। ईश्वर कैसे प्राप्त होंगे, किस मार्ग से प्राप्त होंगे, वह मार्ग बताने वाला गुरु, ईश्वर तक पहुंचाने वाला गुरु है। तो इस पंक्तियों का भाव क्या है? भाव यह है कि गुरु हमारे अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं, इससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। अतः इसीलिए शिष्य के लिए, विद्यार्थी के लिए गुरु का महत्व गोविंद से भी अधिक। ये पहला साक्षी था। और फिर से रिपीट करता हूं, मैं दोहराता हूं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े ताके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनु, जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि उनके सामने, उनके समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों खड़े। वे बड़े उलझन में, बड़ी समस्या में हैं कि सबसे पहले किसको प्रणाम करें, किसके पैर को छुए। फिर कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि बलिहारी, मैं अपने गुरु के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, निछावर कर दूंगा, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद के बारे में बताया। मतलब ईश्वर कैसे प्राप्त होंगे, वो ज्ञान देने वाला गुरु है और मार्ग दिखाने वाला गुरु है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं वो अपने गुरु के लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगे, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है, हमारे अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश किया है। इसीलिए यहां पर गुरु का महत्व गोविंद से भी अधिक है।
ये भावार्थ है। देखिए व्याख्या मतलब भावार्थ होता है, कवि कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े, मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? मुझे पहले गुरु के चरणों में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से स्वयं को निछावर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। दोहे का भाव यह है कि गुरु हमारे अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु का महत्व गोविंद से भी अधिक। दूसरा साखी, जब मैं था, मैं का अर्थ होता है अहंकार, घमंड, ईगो, तब हरि नहीं, हरि मतलब ईश्वर, जहां अहंकार होता है वहां ईश्वर नहीं होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और जहां ईश्वर है वहां मैं नहीं, मैं नहीं मतलब वहां अहंकार। सिंपल लाइन का अर्थ है क्या है? जहां अहंकार होता है, घमंड होता है, वहां ईश्वर नहीं होता, और जहां ईश्वर होते हैं वहां अहंकार नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली, प्रेम गली मतलब लव लेन। यहाँ प्रेम गली से मतलब क्या है? हृदय, ये दिल जो हमारा हृदय है ना, अति बहुत साकरी, साकरी मतलब तंग, पतली, नैरो, ये जो हमारा हृदय है ना बहुत नैरो, बहुत पतली है। इसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते, कोई एक ही रह सकता है। अगर अहंकार होगा तो ईश्वर नहीं होगी, अगर ईश्वर होंगे तो अहंकार नहीं होगा। इसीलिए बोला है जब मैं था, जब अहंकार होता है हृदय में तब ईश्वर नहीं होते, और जब ईश्वर होते हैं अहंकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेम गली है, जो हृदय है ना, ये जो प्रेम गली, ये जो हृदय है, अति बहुत साकरी, साकरी मतलब तंग, पतली, तामे उसमें दो न समाये, दो न समाये मतलब दोनों नहीं आ सकते हैं। अहंकार और ईश्वर एक साथ हृदय में वास नहीं कर सकते, उसमें से कोई एक ही रहेगा। इस पंक्तियों में कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरदास जी कहते हैं कि जहां घमंड होता है, अहंकार होता है, वहां भगवान का वास नहीं, वहां भगवान नहीं विराजते। जहां भगवान रहते हैं वहां अहम नहीं हो सकता, घमंड नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम की गली अर्थात ये जो हृदय है अत्यधिक तंग है, बहुत पतली है, उसमें अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार मनुष्य के लिए अभिशाप है, पाप है। अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता। भगवान का अर्थ है प्रेम, और जहां सच्चा प्यार होगा वहां अहंकार नहीं हो सकता। प्रेम की गली में या तो भगवान रहेंगे या फिर अहंकार। अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान के प्रेम को समझ ही नहीं सकता और न कभी ईश्वर को प्राप्त कर। तो क्या कहा गया है? जब मैं था, जहां अहंकार होता है वहां ईश्वर नहीं होते, और जहां ईश्वर होते वहां अहंकार नहीं होता है। तो जो प्रेम गली, जो हृदय है बहुत ही पतली है, इसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ। ओके, अर्थात अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान के प्रेम को समझ नहीं सकता। ये व्याख्या है। भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां घमंड होता है, अहंकार होता है, वहां भगवान का वास नहीं होता। जहां भगवान विराजते हैं वहां अहम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम की गली अत्यधिक तंग है, उसमें अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार मनुष्य के लिए अभिशाप है। अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता। भगवान का अर्थ है प्रेम, और जहां सच्चा प्यार होगा वहां अहंकार नहीं हो सकता। प्रेम की गली में या तो भगवान रहेंगे या फिर अहंकार। अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान के प्रेम को समझ ही नहीं सकता। थर्ड साखी है, थर्ड पैरा। इस पैराग्राफ में कबीरदास जी ने मुसलमानों पर व्यंग्य किया है। व्यंग्य मतलब उपहास, मजाक उड़ाया है। उनके पूजा करने के तरीकों का, उनके कस्टम, उनके संस्कृति, उनके कल्चर का मजाक उड़ाया है। जिस तरह से मुस्लिमों का मजाक उड़ाया है, कस्टम उनके कल्चर का, प्रथाओं का, उसी तरह से हिंदुओं का भी मजाक उड़ाया। देखते क्या है? काकर, काकर मतलब कंकर, कंकर मतलब पेबल्स होता है, छोटे छोटे पत्थर।
पाथर पत्थर जोड़ के मतलब जोड़ करके मस्जिद लई बनाई। लई मतलब लिया, बनाया मतलब बनाया या बनाकर। देखो यहाँ क्या बोला है, कंकर और पत्थर को जोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया। ये जो बिल्डिंगे हैं, ये जो घर हैं, ये जो दीवार है, ये सब कैसे बनती? कंकड़ और पत्थर को मिक्स करके जोड़ करके दीवार बनाती। यहाँ वही बोला गया है कि मुस्लिम लोग क्या करते हैं, मुसलमान क्या करते हैं कि वे कंकड़ और पत्थर को जोड़ करके मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद का निर्माण करते हैं। ताचड़ी बनाने के बाद क्या करते हैं, ताचड़ी मतलब उस पर चढ़कर मतलब मस्जिद में चढ़कर, अर्थात मस्जिद में जाकर मुल्ला, मुल्ला मतलब मुसलमान, बागदे, बागदे मतलब अजान करना, बागदे मतलब अजान करना। अजान मतलब क्या होता है, जोर से जो चिल्लाते हैं ना, अल्लाहू अकबर, वो सबको कॉल करते हैं प्रेयर के लिए, आ जाओ प्रेयर का समय हो गया। लेकिन यहाँ कबीर दास जी के अनुसार बागदे का मतलब क्या होता है, जोर जोर से खुदा को याद करना, जोर जोर से ईश्वर को याद करना। यहाँ कबीर दास जी का ये विचार है। क्या कहा गया है, ताचड़ी, ताचड़ी मतलब मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला मुसलमान बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या ईश्वर बहरा हो गया है, क्या भगवान बहरा हो गया है, जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो माइक में, लाउड स्पीकर में, कि भगवान को सुनाई नहीं देगा? कबीर जी कहते भगवान हमारे मन की भी बात सुन लेते, हमारे हृदय की बात को भी समझ लेते, सुन लेते। इतना जोर जोर से चिल्लाने की कोई आवश्यकता। इस पैराग्राफ में कबीर जी ने क्या कहना चाहे, कभी मुसलमानों की आराधना पद्धति, पूजा करने का तरीका पर करारा व्यंग्य करते, बहुत जोरदार अटैक करते, प्रहार करते हुए कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर को एकत्र करके जोड़ करके एक मस्जिद का निर्माण किया जाए। उसके ऊपर चढ़कर अर्थात मस्जिद में जाकर मुल्ला मुसलमान बाग देता अर्थात अजान की आवाज देता है। कबीर दास जी के अनुसार अजान मतलब बाग देने का मतलब क्या होता है, ईश्वर को जोर जोर से याद करना। कबीर दास जी कहते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है क्या, जो मस्जिद के ऊपर चढ़कर चिल्ला चिल्ला के खुदा को याद किया जाता है? कबीर दास जी के अनुसार ईश्वर सबके मन की बात भी सुन लेता है, तो चिल्ला चिल्ला कर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात कबीर ये जो होता है, नमाज पढ़ना, टोपी पहनना, मस्जिद में जाना, खुदा को जोर जोर से याद करना, ये शो ऑफ, ये बाह्य दिखावा, ये आडंबर है, ये दिखावा है, इसके विरोध में इसको नहीं मानते। उनका मानना था ईश्वर की कहीं भी प्रार्थना की जा सकती है और जोर जोर से ईश्वर को बुला करके ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सब नाटक है, ड्रामा है, ये सब नाटक और ड्रामा है। तो यहाँ कबीरदास जी ने क्या कहा, फिर से सुनिए, काकर कंकर पाथर पत्थर जोड़ कर मस्जिद लई बना। कंकड़ और पत्थर को जोड़ करके मुस्लिम मस्जिद का निर्माण, चढ़ी उस पर चढ़कर मुल्ला, मुल्ला मतलब मुसलमान, बाग दे मतलब अजान करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, क्या बहरा हुआ खुदा है? पिताजी कहते क्या भगवान बहरा हो गया क्या, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? मतलब क्या हो गया, कबीर दास जी कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर व्यंग्य करते हुए, उनकी प्रार्थना पद्धति पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर को जोड़ करके एक मस्जिद का निर्माण किया गया, उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बाग देता है, अजान करता है। कबीर दास जी कहते कि क्या खुदा बहरा हो गया है, जो मस्जिद के ऊपर चढ़कर चिल्ला चिल्ला कर खुदा को याद किया जाता है? कबीर दास जी का कहने का मतलब है कि भगवान हमारे मन और हृदय की भी बात सुन लेते हैं, हमें चिल्ला चिल्ला कर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब दिखावा, ये शो ऑफ है। कबीर बाह्य आडंबरों के एकदम विरोधी थे, मतलब ये नमाज करना, फास्टिंग रखना, उपवास रखना, मस्जिद में जाना, धार्मिक कपड़े पहनना, इसके खिलाफ थे। भावार्थ देख लेते हैं। कबीर दास जी ने हिंदू तथा मुसलमानों की धार्मिक रूढ़ी मतलब उनके धर्म की जो परंपराओं पर गहरी चोट की, अटैक किया, प्रहार किया है। इस दोहे में कवि मुसलमानों की आराधना पद्धति मतलब पूजा करने का तरीके पर करारा व्यंग्य करते हैं, टॉन्ट करते हैं, व्यंग्य करते हैं, उपहास करते हुए कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर को
एकत्र करके, जमा करके एक मस्जिद का निर्माण किया गया। उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बाग देता है, अर्थात अजान की आवाज देता है। कबीर दास जी कहते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है जो मस्जिद के ऊपर चढ़कर चिल्ला चिल्ला कर खुदा को याद किया जाता है? कबीर बाह्य आडंबरों के एकदम विरोधी। इस पंक्ति में, चौथे साखी में कबीर दास जी ने हिंदुओं को ऊपर व्यंग्य किया है, उनकी पूजा करने के तरीकों का मजाक उड़ाया। देखते हैं, पाहन पत्थर पूजा करने से हरि मिली। हरि मतलब ईश्वर। कबीर दास जी कहते हैं हिंदू जो होता है मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भगवान की जो मूर्ति होती है वो पत्थर की होती है, उसकी जाके पूजा करते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं पाहन पत्थर पूजा करने से हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। पूजू मतलब पूजा करना, पहाड़ मतलब पहाड़। कबीर दास जी हिंदुओं को ऊपर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, हिंदुओं की मूर्ति पूजा का उपहास मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हिंदू मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पत्थर की जो मूर्ति होती है उसकी पूजा करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं अगर मंदिर में रखे उस पत्थर की मूर्ति की, छोटे से पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से ईश्वर मिलते हैं, तो मैं पत्थर के पहाड़ की पूजा करता हूं जिससे मुझे ईश्वर जल्दी प्राप्त हो जाए। कबीर दास जी कहते हैं उस मंदिर में रखी पत्थर की मूर्ति की पूजा करके कोई फायदा नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। ताते ताते मतलब उससे ये चाकी भली, चाकी मतलब चक्की, ये चक्की है। देखो उस जमाने में, पुराने जमाने में इसी में गेहूं अनाज डाला जाता था और पीसा जाता था और आटा बनता था, फिर उससे रोटी बनता था, हम खाते थे, हमारा भूख मिटता। कबीर दास जी कहते हैं ताते ये चाकी भली, उससे तो अच्छा इस चक्की की पूजा करो। पीस खाए संसार, इससे संसार सब पीस करके खाता है और संसार के लोगों का भूख मिटता। कबीर दास जी कहते देखो ये पत्थर की मूर्ति शंकर भगवान का लिंग है, क्या कहा गया है, इस मंदिर में रखी इस पत्थर की मूर्ति की पूजा करके कोई फायदा नहीं, इससे ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। अगर इस छोटे से पत्थर की पूजा करने से ईश्वर प्राप्त होते, कबीर दास जी कहते हो पत्थर के पहाड़ की ही पूजा करेंगे, उसमें पत्थर ही पत्थर होता है, तो ईश्वर जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। तो कबीर दास जी कहते हो उससे तो अच्छी इस चक्की की पूजा करो, इस पत्थर की चक्की की पूजा करो, में अनाज डाला जाता है और वो आटा बनता है, उससे पूरे संसार के लोगों का भूख मिटता है। इस पत्थर की मूर्ति की पूजा करके कोई फायदा नहीं, कम से कम ये चक्की लोगों को भूख तो मिटाती है, इसीलिए इस चक्की की पूजा करने के लिए कबीर दास जी कहते हैं। तो दोनों पंक्तियों का मतलब क्या? कबीर दास जी हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर भी प्रहार किया, व्यंग्य किया। कभी कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो कभी पत्थर ही नहीं बल्कि पत्थर के बने पूरे के पूरे पहाड़ की ही पूजा करते। अरे उस मूर्ति से तो यह चक्की ही अच्छी है, क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। कबीर की दृष्टि में, नजरियों व्यू में भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं होती, वह तो सबके हृदय में वास करते हैं, सबके दिल में होते हैं, सबके दिल में होते हैं। इस पंक्ति का हो गया पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू जो मंदिर में जाते हैं, पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, अगर उसकी पूजा करने से ईश्वर मिलते हैं तो मैं पत्थर के पहाड़ की पूजा करूंगा। उससे तो अच्छा, कबीर दास जी कहते हैं ताते ये चाकी भली, उससे तो अच्छा ये चक्की है जिसमें अनाज पीस करके लोग आटा बनता है, आटे से रोटी बनता है, लोगों का पेट भरता है। ये चक्की लोगों का पेट भरने के काम होता है, तो अच्छा इस चक्की की पूजा कर लो। व्याख्या देखिए, कबीर दास जी ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर भी प्रहार किया है। कवि कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो कभी पत्थर ही नहीं अपितु बल्कि पत्थर के बने पूरे के पूरे पहाड़ की ही पूजा करते। अरे उस मूर्ति से तो यह चक्की ही अच्छी है, क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। कबीर की दृष्टि में, नजरिए में, व्यू में भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं होते, वह तो सबके हृदय में वास करते, वह तो सबके हृदय में वास। आगे देखते हैं, सात समंद की मसी करो। सात मतलब सेवन,
समंद मतलब समुद्र, समुद्र की मसी, मसी मतलब स्याही, स्याही क्या होता है? इंक, इंक है ना, देखो ये बॉटल में इंक है, इसमें एक कलम पेन को डुबो करके लिखते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, ये जो समुद्र है ना, 7 समंद मतलब 7 समुद्र पहले कहा जाता था पुराने जमाने में, पुराने जमाने में कहा जाता था कि 7 समुद्र है, जैसे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं ना, तो वैसे माना जाता था 7 समुद्र है। तो यहाँ कबीरदास जी का कहने का मतलब क्या, जो समुद्र है उसको स्याही बना दो, ये जो समुद्र है तो स्याही इंक बना दो, 7 समंद की मसी करो, मसी मतलब स्याही करो, करो मतलब बना लो, लेखनी, लेखनी मतलब कलम, तब बन रहा है, बन रहा है मतलब जंगल, जितने भी जंगल है ना इस धरती पर, जितने भी जंगल है, जितने भी लकड़ी अर्थात जितने भी पेड़ है, का क्या बना दो, कलम बन। पहली पंक्ति में क्या बोला गया है, 7 समंद, 7 समुद्र की मसी करो, मसी मतलब स्याही बना लो, जितने समुद्र है, 7 जो समुद्र है उसको, उसका इंक बना लो, लेखनी कलम, तब बन रहा है सब जंगल, ये जो जंगल है ना, ये जो जंगल है इसको क्या बना लो, कलम बना लो। के बाद कहते सब धरती और पूरी धरती को कागज करो, और पूरी जो धरती है उसको कागज बना लो। हरि गुण, हरि मतलब ईश्वर गुण, हरि मतलब ईश्वर, गुण मतलब गुण क्वालिटी, लिखा न जाए, गुण मतलब गुण प्रशंसा, किसके गुण, ईश्वर के गुण, प्रशंसा लिखा न जाए। क्या बोला गया, और इस धरती को कागज बना दो, और इस धरती पर भगवान की प्रशंसा, भगवान के गुण लिखो। किससे, समुद्र जो है यो इंक, और ये कलम, और ये धरती जो कागज है, इस पे भगवान के गुण लिखो, इस धरती पे भगवान के गुण लिखो, मतलब धरती को कागज बना दिया गया और इस पे भगवान के गुण लिखो। ये धरती खत्म हो जाए फिर भी भगवान के गुण लिखे नहीं जा सकते, भगवान के गुण अनंत है, अनएंडिंग है। यहाँ क्या कहा गया है, 7 समुद्र को शाही बना दो, जंगल को कलम बना दो, धरती को कागज बना लो, और उस पर ईश्वर के गुण लिखो, कागज पर अर्थात धरती पर ईश्वर के गुण लिखो, प्रशंसा लिखो। यह धरती खत्म हो जाएगी, यह समुद्र की पूरी शाही खत्म हो जाएगी, जंगल के सब कलम खत्म हो जाएंगे, फिर भी ईश्वर के गुण लिखे नहीं जा सकते हैं, उनकी प्रशंसा पूरी लिखी नहीं जा सकती, यह धरती कम पड़ जाएगी उनकी प्रशंसा लिखने में। क्या कहा गया है, कवि कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत, अनएंडिंग, जिनको संपूर्ण रूप से पूरी तरह से लिखा नहीं जा सकता। यदि 7 समुद्रों के पानी की स्याही बनाई जाए और जंगलों के पेड़ों की कलमें बनाई जाए तथा पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, तब भी ईश्वर के सभी गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। आधार तौर पे क्या बोला कबीरदास जी ने, 7 समुद्र है जो, उसको शाही बना लिया जाए, धरती पे जो भी जंगल है उसको कलम बना लिया जाए, और इस धरती को कागज बना दिया, और इस धरती पर अर्थात इस कागज पर ईश्वर के गुण लिखे जाए। यह धरती खत्म हो जाएगी लेकिन ईश्वर के गुण, भगवान के गुण अनंत, अनंत है, अनएंडिंग है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत है, जिनको संपूर्ण रूप से लिखा नहीं जा सकता। यदि 7 समुद्रों के पानी की स्याही बनाई जाए और जंगलों के पेड़ों की कलमें बनाई जाए तथा पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, तब भी ईश्वर के सभी गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हिंदी का यह पाठ पसंद आया होगा। रब बॉक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद। रब बॉक्स अपना